नमस्कार दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है चंडीगढ़ स्टोरीज में, जहां हम बुनते हैं किस्से, बातें और खूब सारी मस्ती। इसी के साथ आज के हमारे गेस्ट बहुत ही नायाब हैं। इनकी एक उपलब्धि नहीं, ऐसी बहुत उपलब्धियां हैं जो गिनाई जा सकती हैं। ये मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2022 रह चुकी हैं। ये एक आर्टिस्ट हैं, ये एक डिजिटल क्रिएटर हैं, ये एक फैशन इन्फ्लुएंसर हैं और ये एक अपना डिज़ाइनर लेबल भी चलाती हैं। आइए स्वागत करते हैं अक्षिता का। हाय अक्षिता, हाउ आर यू? हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? गुड। आपका बहुत बहुत स्वागत है चंडीगढ़ स्टोरीज में। थैंक यू सो मच। और चंडीगढ़ और लुधियाना की इस राइजिंग स्टार के साथ हम देखेंगे क्रिएटिविटी और फैशन के मिक्सचर को। तो बिफोर वी स्टार्ट द शो, हमारे ऑडियंस को कुछ अपने बारे में बताइए अक्षिता। हाय एवरीबॉडी। सो या बेसिकली मैं 24 इयर्स की हूँ एंड या सो मुझे है कि फैशन इज थिंग टू प्ले। यू नो, जब भी आप एक नॉर्मल ड्रेस वेयर करते हो, उसमें आप चीज़ें ऐड करते जाओगे ना, यू लाइक यार ये कितनी फैशनेबल है, वेयरिंग अ रिंग और वेयरिंग इयररिंग्स और वेयरिंग यू नो एडिंग ऑन स्टफ। तो आपको लगता है यार दिस इज अ फैशन स्टाइलिस्ट एंड दिस इज व्हाट आई लाइक। आई एम अ फैशन स्टाइलिस्ट, आई एम अ फैशन डिजाइनर ऑल्सो एंड मिसेज इंडिया का टाइटल विन किया था एज ही हैज टोल्ड यू अर्लियर एंड आई हैव अ स्मॉल लिटिल क्यूट गर्ल which I ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप 24 साल की हैं, आप मिसेस इंडिया का टाइटल जीत चुकी हैं, आपका बच्चा भी है। ये सब आपने कैसे अचीव किया ऐसे? बच्चा कैसे अचीव किया? देखो वो तो कॉमन प्रोसेस है, वैसे ही जैसे सबका होता है। आपकी वाली परी नहीं देखे गई? नहीं, मेरी वाली परी नहीं देखे गई थी। हॉस्पिटल से लेके आई हूँ बहुत मुश्किल से। नहीं, मैं एक्चुअली सिर्फ 19 इयर्स की थी जब मेरी शादी हो गई थी। इतनी जल्दी? हाँ, बस मजे मजे में शादी कर रही कि ठीक है चलो शादी करते हैं। मजे मजे में मजे करते हैं, शादी नहीं करते हैं। नहीं, मेरा एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड करण काफ़ी टाइम से साथ थे। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई वॉज गोइंग टू कैनेडा फॉर माई फर्दर स्टडीज़। मैं यहीं पढ़ती थी UFB में चंडीगढ़ में और तो मैं बाकी मैं फर्दर स्टोरीज लेट गो कि मैं पढ़ूंगी, अब वहीं पढ़ूंगी। अब वहाँ पे जी घर वालों के तो लग गए 20-25 लाख और यहाँ से हमारा कोई पता ही नहीं लग रहा, 1.5-2 साल हो गए थे साथ में कि शादी करनी है कि नहीं करनी है, कुछ कभी बात ही नहीं की। सडनली मेरे दिमाग में पता नहीं क्या है, मैं कहा यार मैं जाऊंगी बाहर तो आप तो आने नहीं वाले और मैं जाऊंगी मैं वापस नहीं आने वाली। मैं कहा फिर ये इस चीज का क्या फायदा? मैं कहा या तो कोई सॉल्यूशन दो, कुछ हो, वरना कोई फायदा ही नहीं है। और आई डोंट नो कितने गट्स कब है, बहुत डरती थी मैं उससे। तो सडनली ऐसे हुआ। आई लाइक द ऑनेस्टी। डरती थी? नहीं, अभी भी डरती हूँ। प्लीज, मेरे पति भी वॉच कर रहे हो आप, ऐसे प्लीज। तो उस टाइम पे भी मतलब अब थोड़ी सी वो कह सकते हैं, बोल लेते हैं, थोड़ा जिगरा आ गया ना, शेर की शेरनी टाइप्स। उस टाइम शेरनी नहीं थी मैं। तो मैंने कहा नहीं, अब रातों रात घर पे बात हुई। एक हफ्ते पहले जी मैं अपने फ्रेंड्स को कह रही हूँ मैं तो कनाडा जा रही हूँ, 1 महीना रह गया, मैं तो बस जा रही हूँ। एंड एक हफ्ते के अंदर अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें होगी। हफ्ते बाद यार मेरी ना नेक्स्ट मंथ एंगेजमेंट है। लाइक है क्या करने में ब्रेकअप गई थी? नहीं, ब्रेकअप नहीं, एक्चुअली वो एक थोड़ा सा वही था, एक मेंटल प्रेशर मुझे था कि एंगेजमेंट करके अगर मैं बाहर जाती हूँ तो फिर मैं वापस आ सकती हूँ, क्योंकि एक पॉइंट पे हमें पता लग जाता है कि यार मैं इस बंदे के बिना नहीं ना रह सकती, तो ये भी नहीं रह सकता। देयर कम्स अ पॉइंट इन लाइफ इवन, है ना। तो मुझे पता था कि लेट्स मैं मेंटली प्रिपेयर भी हो गई थी, अगर इवन इफ ही सेज नो कि कोई बात नहीं, वहां जाके रोऊंगी, यहाँ रो लूंगी, बेटर है 2-3 महीने करण ढूंढ लूंगी। नहीं, वहां ढूंढना नहीं था मुझे। वो डेस्टिनी में नहीं ना था मेरी, वो मेरी लाइफ में लिखा ही मेरे हस्बैंड के साथ था। वरना आप मानोगे मैं अपना प्री बोर्ड एग्जाम मिस करके एक शादी एंगेजमेंट अटेंड करने गई थी, विच एंगेजमेंट टर्न इनटू अ शादी उसी टाइम पे। कहते कि हम एंगेजमेंट करने हैं, लड़की की शादी भी करेंगे। उस एक रात के अंदर अंदर मी एंड करण हैड दैट बॉन्ड कि उसने बंदे ने एक रात में प्रपोज कर दिया मुझे। मैं कहा जिगरा है बंदे का, मानना तो पड़ेगा। हाँ, एंड इनकी पूरी फैमिली ने देखते कहते ये लड़की करण के लिए चाहिए हमें। वो बाद में चलो धीरे धीरे चीजें मूव ऑन होती रही। मैंने भी एकदम से हाँ तो नहीं, ऑफ कोर्स कौन बोल देता है, बट धीरे धीरे वो लिखा था, क्योंकि +2 में मैं थी, एग्जाम मिस करके, और दैट तो एक प्री बोर्ड एग्जाम मिस करके जाना, वो मुझे लगता है ये मेरी डेस्टिनी में थे। अलग ही शहर में गई थी मैं लुधियाना से हूँ, करण यहाँ डेरा बसी से हैं, और मैं गई थी फिरोजपुर। वाह।
तो हम दोनों मिले वहां जाके, तो एक होता है ना लिखा था, हाँ ये डेस्टिनी में था, तो बस ऐसे मिले। फिर वही शादी हो गई, शादी के बाद बस बच्चा हो गया फिर पढ़ाई और सब कुछ चलता रहा मेरा। योर लाइफ सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, अनलाइक एनी अदर वुमेन दैट आई सी। शादी हो गई, बच्चा हो गया, और उसके बाद अब मैं रोज खाना बनाती हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं बनाती, मुझे खाना बनाना नहीं आता मुझे बिल्कुल कुकिंग, मैं बेकिंग अच्छी कर लेती हूँ, और ऐसे नहीं मैं कुकिंग कर नहीं सकती, मैं कर सकती हूँ बट क्यों करनी है। हाँ, तो मतलब मीठी बातें अच्छी बना लेती हूँ मीठी बातें बहुत अच्छी, कुकिंग करनी क्यों है। मैंने कभी आज तक आई थिंक कभी की नहीं है। बहुत पैम्पर्ड बच्चा, टिल 7th क्लास मेरे पापा मुझे सॉक्स पहना के स्कूल भेजते थे। मैं इतना पैम्पर्ड बेबी हूँ घर वालों की। और अभी छोटा भाई है, उसको तो इधर से उधर लटकाते हैं जैसे घर पे कुत्ता होता है छोटे की यही इज्जत रहती है। हाँ, वो मेरी वजह से थोड़ी बहुत है। पापा की परी नहीं, मैं पापा की परी नहीं हूँ। पापा ने तो 7th तक आपके पापा ने सॉक्स बनाए। 7th क्लास में मुझे मेरे पापा ने बुलेट चलाना सिखा दिया था। 8th क्लास में आई वाज ड्राइविंग अ कार। 9th में फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने एक ट्रैक्टर चलाया था, दैट टू इन हिमाचल। तो मेरे पापा तो वो दे हैड वेरी बिग ड्रीम्स फॉर मी। उन्होंने बहुत बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में। इनफैक्ट मेरे शादी का डिसीजन भी, कोई भी पेरेंट हो, इतना 20-25 लाख लग गया हो और सब कुछ हो, उनको पता था कि वापस में कुछ नहीं आने वाला, स्टिल दे अग्रीड कि हमारे बच्चे की खुशी है। एंड इनसे ज़्यादा सपोर्टिव फैमिली आई डोंट थिंक कभी किसी को मिली होगी। हो भी सकता हो, बट मेरे पेरेंट्स के लिए तो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड, उन्होंने मुझे दिए। थैंकफुल टू गॉड आपको ऐसे पेरेंट्स मिले। सीरियसली। तो ये जो आपने बुलेट चलाई 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में, अभी भी चलाते हो, तो उस टाइम के चालान आपने भरे हैं कि अंडर 18 आप जो है ये सब ड्राइव कर रहे थे? प्लीज चंडीगढ़ पुलिस, आप मेरे को इग्नोर कर दो मुझे मत देखो। लुधियाना पुलिस तो बिल्कुल भूल ही जाओ, ये पॉडकास्ट चल रहा है। भगवान से डर नहीं लगता साहब, चंडीगढ़ पुलिस से लगता है। बहुत लगता है चंडीगढ़ पुलिस। मैं इतना खौफ है मुझे, मैं जा रही हूँ 60 की स्पीड होती है ना, मेरी 64 पे चलेगी, मुझे पुलिस वाले ने रोक लिया। ओहो। मैं कहा भाई मैं तो गई। मैं कहा सर मेरा लाइसेंस है पर मैं दूंगी नहीं कह रहे क्यों? मैं कहा सर मुझे पता है चलान काटोगे। कह रहे फिर स्पीड क्यों बढ़ाई? मैं कहा सर देखते देखते अपने आप चढ़ के पता ही नहीं लगा यार, ऑडी चला रही हूँ, ऑडी पता लगता है एकदम से खींच जाते हैं। मैं कहा भाई साहब प्लीज नहीं करके भाई बंदा चलान काट के ही माना है। कह रहे मैं तो चलान काटूंगा। मैं कहा यार ना के मिनता नहीं चलनी। अब तो मैं खुद ही देख रहा हूँ 58 पे स्पीड जा रही, धीरे हो जाओ। सिर्फ एक चंडीगढ़ है जिसमें 20 मिनट का रास्ता 1 घंटे में कवर करती हूँ मैं। बहुत डर लगता है भाई चंडीगढ़ पुलिस बहुत खौफनाक है। बहुत ही मजा आ रहा है अक्षिता आपके साथ बातें करने में। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अपनी ऑडियंस को ये बताते हैं आपकी इन्फ्लुएंसर की जर्नी कहाँ से शुरू हुई? यार ये भी अपने आप में ना एक नई इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। तो आप देखो मेरी जब शादी हुई, मैं एक नॉर्मल स्टडी अभी तो खत्म ही नहीं हुई थी, स्टडी कर रही थी, ऊपर से होम मेकर भी फुल टाइम होम मेकर नहीं, सिर्फ घर पे एक डम्मी होती है ना जो, क्योंकि घर पे हर चीज के लिए बाय गॉड्स के लिए सर्वेंट थे, सब कुछ था। अब मेरे को ये नहीं पता लगता था मैं सुबह उठ के करूँ क्या। अब तैयार होने का शौक सबको ही होता है, और टिकटॉक चलता था उस टाइम पे। ये भी लाइफ में प्रॉब्लम है, सुबह उठ के करूँ क्या मतलब मुझे सीरियसली समझ नहीं आता था। उठ लिए, बात ले लिया, पाठ पूजा कर लिया, अब क्या? खाना मैंने नहीं बनाना, मैं जिम तक नहीं जा रही थी उस टाइम पे। आई डोंट वो आफ्टर बेबी एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैं क्या करूं क्या, मैं लाइफ में करूं क्या? बच्चे को तो कोई इधर से उधर लेके जा रहा है, कोई उधर लेके जा रहा है, कोई उधर लेके जा रहा है। फिर सडन ऑफ ऑल बिफोर बेबी मेरी एक वीडियो थी, मेरी विदाई के टाइम पे ना मेरे फादर इन लॉ जो डोली वाली कार थी, कह रहे गड्डी तू चलाएंगी तो चाबी तेनू ताई मिलेगी। वाह। एंड आई वाज वेयरिंग दैट हैवी लहंगा, फुल हैंड एम्ब्रॉयडर्ड, भारी पूरा, लाइक ऊपर से हिमाचल में देयर ट्रेडिशन, हमारे ना फूल मखाने एंड शेल्स होते हैं ना, कलीरे, हाँ उनके कलीरे बांधते हैं, और वो नारियल को कटा हुआ, मेरे पूरे हैवी शेल्स वाले इतने कलीरे, और फिर मेरे कलीरों के साथ में तो वो 5-6 तरह के एक हाथ में कलीरे, इतने हैवी, और मैं बैठ रही हूँ, मैं यार मैं कैसे चलाऊंगी। एंड माय हस्बैंड बीइंग द मोस्ट सपोर्टिव हस्बैंड इन द वर्ल्ड, चला मैं कहा पंप तो दे रही हो इतना भारी लहंगा पहन के, क्योंकि सबको पता था दैट बुलेट एंड ये वो बड़ी ब्रेव एंड काइंड ऑफ गर्ल है। तो फादर इन लॉ कहते चला ले, कुछ नहीं होता, चला ले फटाफट। पहले तो चप्पलें ढूंढ रहे हैं जी, मैंने पैर में कोई चप्पल नहीं पहनी हुई, इतना हैवी लहंगा पहना हुआ है, कोई हील्स खोल रहा है, कोई चप्पल पहना रहा है, बहनी बैठी हूँ, एक लेयर उठाई, दूसरी लेयर उठाई, तीसरी लेयर उठाई, लहंगे को फोल्ड किया, और पैर ऐसे जा रहा है कि मेरे को बस जजमेंट पे पैर, क्योंकि लहंगा बहुत ज्यादा हैवी था।
तो बट ये कि मेरे फादर इन लॉ ने मुझे डे वन से इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है। मैं एंगेजमेंट हुई मेरे पापा फादर इन लॉ मुझे रोज मिलने आते थे। मैं करण मेरे हस्बैंड को बोलती मैं कहा इन्ना तो तुसी नहीं मैनू मिलन आंदे यार, जिन्ना पापा मिलते हैं मैनू कितना प्यार करते तुसी मेरा ध्यान नहीं रखते। तो गाड़ी चलाई एंड वो जस्ट एक नॉर्मल हम वीडियो डालते हैं, मैंने टिकटॉक पे वही वीडियो जस्ट ऐसी पोस्ट कर दी। माय गॉड, मैं ओवरनाइट देख रही हूँ ये क्या हो गया, इतनी वायरल, ओवरनाइट मिलियन क्रॉस हो गया लाइक्स में। व्यूज तो मुझे याद भी नहीं है, टिकटॉक बंद हो गई है, वो ओवरनाइट मिलियंस क्रॉस हो गया। मेरे को सब भेज रहे हैं ये आप हो ना, ये तेरी वीडियो है ना, मेरे रिश्तेदार ये तूने डाली। मैं कहा हाँ भाई मैंने ही डाली है। उसके बाद मतलब टिकटॉक पे थोड़ा फेमस हुई, अभी ब्रांड कोलैबोरेशंस का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। और टिकटॉक का एल्गोरिदम इतना गंदा था, कोई वीडियो चल रही है कोई तो ऐसे ही है, मतलब मुझे होता था। फिर मुझे क्रेज पड़ गया, मुझे तो रोज रेडी होकर वीडियोस बनानी है भाई, मैं तो वो क्योंकि कहीं जाना। हमने आपको देखा था एक मेरी और वीडियो वायरल है, मैं बुलेट चला रही हूँ एंड मेरे हस्बैंड आगे से आके रुकते हैं एंड वो भी हिट चलेगी, सारे आगे कहते हैं अच्छा हमने तो देखा था हमारी सोसाइटी में, हमने आपको देखा था। बस वो देखा था ने मेरे को मरा दिया। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। मैं कहा अच्छा ठीक है। फिर कुछ नहीं, हमने स्टार्ट किया। तो देखा था जो था वो पैसे कब लेकर आ पाया? पैसे तो इंस्टाग्राम पे आने के बाद। मैं टिकटॉक को थैंकफुल भी हूँ कि भाई तू बंद हो गया। चलता रह जाता, मेरे पल्ले काख नहीं आना सी। तो टिकटॉक बंद हुआ, ऑफ कोर्स अपसेट हुई, थोड़ा सा हुआ। फिर इंस्टाग्राम ना मुझे उस टाइम, मैंने पहले अकाउंट प्राइवेट रखा हुआ था बिल्कुल टोटल, कि नहीं भाई फोटोज में इतनी बेवकूफ है, टिकटॉक से भी तो उठा ही सकता है वो बंदा फोटोज वीडियो, इंस्टाग्राम से उठा लेगा। पता नहीं क्या दिमाग में क्या नहीं था, बचपना कह लो। तो मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट खोल दिया। अब वीडियोस जिसको कहते हैं ना एक बार शुरू हो गया तो वो छोड़ नहीं सकता। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया एंड एक वीडियो डाली, तो वीडियो उसमें वायरल होने लग गए। वो एल्गोरिदम कहता था रोज रील डालो, अब वो रोज रील ने मेरे को काम करा दिया। फिर एक दिन मैंने अपनी डॉटर के साथ रील डाली, वी वर वेयरिंग द सेम आउटफिट्स एंड वो गई, मैंने सब ब्रांड को वो किया कि अच्छे लग रहे हो ऐसे ऐसे, तो वो एकदम से फिर वो भी वायरल होने लग गई। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि क्लोथिंग सेम करते हैं। फिर मैंने देखना स्टार्ट किया कि कैसे कैसे होता है। फिर मैंने जो चीज़ वेयर करनी है उस चीज़ को मैंने मेंशन करना स्टार्ट कर दिया कि मैं ये वेयर कर रही हूँ इस ब्रांड का, ऐसे ऐसे ऐसे। धीरे धीरे मुझे मेरा फर्स्ट फैशन शूट आया। पहला शूट ही मेरा इतना अच्छा हुआ, फिट लुक मैगजीन है उनके फिट लुक ओरिजिनल्स के साथ मेरा पहला शूट हुआ। अब पहला शूट ही मेरा इतना अच्छा आया, मैं कहा यार मैं फुल हवा में, कि मैं तो भाई कुछ भी कर सकती हूँ। पहले शूट में मेरी हवा निकल गई। क्यों? भाई वो कह रहे हैं एटीट्यूड लाओ। अब मेरे लिए वो फैशन शूट फर्स्ट था और मुझे पोजिंग में ऐसे दिक्कत आ रही थी। हम स्माइल करके फोटोज कराते हैं क्यूटी पुटूटीज टाइप के। अब ये हमसे अब तो नहीं, मुझे कोई स्माइल करना कहते हैं अच्छा ऐसे क्यों फोटो करवा रहे हो। अब फेस आता है ऐसे, लाइक यू नो दैट मॉडल। एक बार हमारी ऑडियंस को ये एटीट्यूड फेस दिखाओगे प्लीज? आई लाइक दैट। तो दिस वाले एकदम से वो फेस अब निकल के आता है। पहले मुझे इतनी प्रॉब्लम आती थी, कि थोड़ा एटीट्यूड लाओ, थोड़ा सा एटीट्यूड लाओ। मैं कहा एटीट्यूड कहाँ से लाऊं, मेरे में है ही नहीं एटीट्यूड, अभी भी नहीं है। पर फेस पे एक्सप्रेशंस लाना, उस पर वर्क करना, आई थिंक बहुत एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। आजकल आई नॉट लाइक काफी इन्फ्लुएंसर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर कुछ तो ऐसे काम कर रहे हैं कि बस वीडियो चल गई, चलो जी हम भी इन्फ्लुएंसर हैं, ले लो जी ले लो, साडा भी ले लो। हाँ बस वो आई थिंक अगर आप किसी ब्रांड के साथ काम करो, एटलीस्ट अपनी चीजों पे अपने आप पे वर्क करके जाओ थोड़ा। तो मैंने फर्स्ट शूट में ही ये चीज सीखी कि नहीं, आई हैव टू। मैं कितना टाइम शीशे में देख के ना ये करती थी कि एक्सप्रेशन सही लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं अच्छा लगेगा, सामने वाले को कैसे अच्छा लगेगा कि तेरा फेस अच्छा ही नहीं आ रहा। जब कहते हैं ना खुद हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, सामने वाला तो फिर करेगा ही कि तू नहीं है, खुद का करना था। इसका मतलब ऐसा है कि सिर्फ रील वायरल हो जाने से जो है आप इन्फ्लुएंसर नहीं हो जाते, बिल्कुल नहीं होते। You have to work on yourself really hard, very hard, seriously। उसके बाद मैं स्टार्ट करती गई धीरे धीरे। सडनली क्या हुआ, मुझे एक फैशन शो हुआ, उन्होंने मुझे कहा वुड यू लाइक टू कम एज अ शो स्टॉपर फॉर आवर शो। वाओ दैट्स ह्यूज। हाँ, तो लाइक वाह व्हाई नॉट, है ना, बिकॉज इट वाज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। अभी मैंने 2 ही शूट्स किए थे स्टार्टिंग के, और मुझे लग रहा था कि मैं कर सकती हूँ यार, मेरे को इतना अच्छा वो आ रहा है। तो जब मैंने वो फर्स्ट फैशन शो किया, मैंने ना अपनी मम्मा को, फैमिली को, सबको ऐसे देखा, they were sitting in the crowd, I was walking like a princess there, a whole big gown and the crown on my head, and मतलब ऐसा लग रहा था यार सीरियसली अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया और मेरे पेरेंट्स की इतनी खुशी, अभी तो बहुत कुछ करना है लाइफ में।
अभी तो मतलब ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। व्हाट अ फीलिंग। फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड ऑन वर्किंग मोर ऑन माई सेल्फ। पहले तो मैं बहुत गेन करती जा रही थी, 85 kgs प्लस। तो जैसा कि आपने बताया कि अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में जो है अक्षिता क्या प्लान करती है? अक्षिता तो सारा टाइम अपना दिमाग चलाती है, आपको कोई आइडिया नहीं है। मैं मतलब सारा जब बैठती हूँ ना, मेरे दिमाग में एक साइड लेबल चल रहा है, एक साइड इंस्टाग्राम पे क्या नया कंटेंट क्रिएट करना है, एक साइड चल रहा है कि मुझे ऐसा कुछ प्रोजेक्ट लाइफ में करना है कि विजिबिलिटी और जाए, है ना। प्लस वन साइड ऑफ माई माइंड इज ऑलवेज एंडोर्स्ड इन माई डॉटर्स रूम कि मेरा बच्चा एंड माई हस्बैंड। मतलब इट्स लाइक ऑल टाइम अभी भी आई विल नॉट लाई, अंदर अंदर से चल रहा है यार वो उसने कुछ खा लिया होगा कि नहीं। दिस इज दैट मदरली फीलिंग ऑल्सो फॉर लाइक माई फैशन एंड माई लेबल। तो आई थिंक आई डोंट वांट टू क्रिएट जस्ट अ कॉट्योर, आई वांट पीपल टू फील स्पेशल। मैंने कहा ना, मुझे अच्छा लगता है लोगों को कपड़े पहनाना कि आप कितने सुंदर लग रहे हो यार, स्टाइल करो इनको, अब ये भी कर सकते हो, अब वो भी कर सकते हो। मुझे सजेशंस एक तो कहते हैं ना फ्री की देना बहुत पसंद है। तो स्टाइलिंग के लिए मैं सिंपल एक लेबल नहीं चलाना चाह रही। मजाक लगेगा सुनने में, कहते हैं जिनके सपने ऊंचे होते हैं ना उनके ख्वाब भी पूरे होते हैं। तो मेरा तो है कि लेबल अक्षिता अरोड़ा मनीष मल्होत्रा को टक्कर देने वाला लेबल बनेगा एक दिन। बिल्कुल, मेरे को ऐसा मजाक नहीं लग रहा है। मैं भी अपना कंपैरिजन अगर कभी मौका लगे करने का तो मैं अंबानी, मार्क ज़करबर्ग और रतन से ही करता हूँ। नहीं बट मैं सीरियसली करती हूँ, आप मजाक में नहीं जाओगे। नहीं, मैं मजाक में नहीं लेके जा रहा हूँ। When I say this, my mother also laugh at me कि तेरे को यार हर टाइम मतलब तू अंबानी से कंपेयर कर रहा है अपने आप को। सोच बड़ी रखोगे, ख्वाब भी पूरे होंगे। एंड ये चीज मैंने 21 में आई टेल यू, जब मैंने सोचा था, मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था मैं यहाँ बैठ के कभी पॉडकास्ट भी करूंगी या फिर कभी मिसेस इंडिया यूनिवर्स का टाइटल विन करना, मतलब मैं कर पाऊंगी, कभी सोचा ही नहीं था। क्यों? जब मेरी शादी हुई, एक प्यारे से होम मेकिंग फैमिली, सब जैसे कह लो ना, ऑर्थोडॉक्स नहीं कह सकते, बड़ी प्रिजर्व्ड सी फैमिली थी, है ना, जैसे एक प्यारी, जैसे घर के आप सीरियल्स में देखते हो उस तरह की। अब उसमें से निकल के एकदम से फैशन में आना, ये चीज थी। तो मुझे होता है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट अभी भी करना है खुद को प्रूव करने के लिए, किसी और को प्रूव करने के लिए नहीं। प्लस मेरे अपकमिंग, अब तो मुझे टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस आई एम गोइंग विद एड शूट्स आल्सो, और कुछ हो सकता है एक नया सरप्राइज, मे बी अ मूवी और मे बी अ सॉन्ग एनी टाइम सून। विश यू ऑल द लक। Thank you so much. So with all those talent, you are an artist, a fashion influencer, a digital creator, Miss India Universe 2022. आपने कभी सोचा था आपको चंडीगढ़ स्टोरीज में आने का मौका मिला? आज तो फुल कपिल शर्मा के फील ले गए। नहीं नहीं, मैं अभी मजाक से हटके बोल रही हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि चंडीगढ़ स्टोरी से शुरू ही अब हुआ है ना, पहले शुरू हुआ था तो मैंने बोल दिया। ठीक है, बट नहीं, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। इट इज सो लव कि आपसे फन चिट चैट चल रही है, मजा आ रहा है, लाइफ एक्सप्लोर कर रहे हैं, और क्या चाहिए लाइफ में। अपने ब्रांड्स के बारे में बताओ, कितने ब्रांड्स के साथ आप अभी तक कोलैब कर चुके हो? ब्रांड्स, हाँ 100+ हो चुके हैं आई थिंक। ओह, मतलब उससे ज्यादा ही हो चुके हैं, कम तो नहीं है, आई एम श्योर, 101% श्योर। कितनी तरह की ब्यूटी ब्रांड्स, कितने तरह के क्लोथिंग, कितने तरह के मेकअप आर्टिस्ट के साथ, आई डोंट नो, ये क्या बोलते हैं, होटल विजिट, कैफे विजिट्स, बहुत कुछ किए हैं। बहुत कुछ। किसी बॉलीवुड स्टार से आप मिले हैं? बॉलीवुड स्टार किसको मिली हूँ मैं? उनको मिली थी यार, क्या नाम था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका। नहीं वैसे एज सच नहीं, यहाँ पे तो नहीं, कभी भी नहीं। तो आने वाले टाइम में हम वैसे पंजाबी के जितने हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री, उनको तो बहुत बॉलीवुड में किस किस को जानते हैं आप? अवीरा, लेबल के साथ उनसे अच्छा कनेक्शन है, सावन रूपो वाली के साथ, उनके साथ भी फैमिली वो अच्छा रहा है। लेटेस्ट मैंने सारा गुरपाल के साथ एक शूट किया था एंड शी वाज लुकिंग गॉर्जियस इन दैट, मेरे लेवल के लिए। तो ऐसे थोड़ा है। नेपोटिज्म जैसा हम सुनते हैं कि बॉलीवुड में है, क्या ऐसा बॉलीवुड में भी है? पता नहीं भाई, अभी मेरा इतना उनसे हुआ नहीं है। बट आई थिंक नेपोटिज्म बुरी नहीं है। अब मैं एक नॉर्मल चीज कहती हूँ, अगर इफ आई एम अ ज्वेलर, मेरी कोई ज्वेलरी की शॉप है एंड कल को मैं अपने बच्चे को ही बिठाऊंगी ना वहां पे, व्हाई नॉट? इतनी मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं किसके लिए? अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ। इवन इफ आई एम अर्निंग, ये क्लोथिंग ब्रांड मैं खोल रही हूँ, कल को अगर मैं चाहूँ मेरी बेटी उसे चलाएगी, ऑफ कोर्स ही बात है, इसमें क्या नेपोटिज्म हुआ है? ठीक है, एक्टिंग है, डायरेक्टर का बच्चा है जी, एक्टिंग, दिस इज रबिश। ठीक है, चलने वाला जो होगा वो नेपोटिज्म पे भी नहीं चलेगा, नहीं वो नेपोटिज्म पे भी चल जाएगा, नहीं चलने वाला तब भी नहीं चलेगा। सही बात है, मैंने बहुत एग्जांपल्स देखे हैं इस चीज के। तो ठीक है यार, मेहनत है, अपनी किस्मत है,
we can see that Yash Raj films जो अब चला रहे हैं, once he tried as an actor but he couldn't succeed in that. True and that. he is a great director. True that. तो अभी के लिए आप आलिया भट्ट को देख लो यार. हाँ. नेपोटिज्म करते रहते हो. What a versatile actor she is. Yes. She's so beautiful. Yes. She carries her the way, the aura she is having. Like if you just walk and you'll be like, oh my god, this is she. Yeah. You know? आलिया भट्ट का कोई डायलॉग सुना सकते हो आप हमें? नहीं. Not good. अरे वो आपने किसी को बोला नहीं, करण पे किसी लड़की ने लाइन मारी हो तो बोला नहीं मेरे बंदे को देखेगा तो फोड़ेगी ना. मेरे बॉयफ्रेंड के साथ गुलू गुलू करेगी तो धोपे ही ना उसको. नहीं, बट मेरा फेवरेट डायलॉग है ना, डोंट बी सॉरी तान्या, क्योंकि हाथ में पॉम पॉम लेके लड़कों के लिए चिल्लाना मेरा स्टाइल नहीं है. वो मेरे लिए चिल्लाएं, सीटी पे जाए, दैट्स व्हाट आई लव. कम ऑन. या दैट वाज सो वंडरफुल. थैंक यू. ऐसे तो बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं होएगा अक्षता आपके साथ, बट क्या करें, हमारे पास भी टाइम लिमिट है. अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू क्लोज दिस आउट. बट बिफोर वी मूव टू द एंडिंग पार्ट, एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं आपके साथ ताकि हमारी ऑडियंस और जान सके अक्षता के बारे में. लेट्स डू इट. सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. इफ यू हैव टू डेट समवन इन बॉलीवुड, हु विल दैट बी? वैसे तो मैं शादीशुदा हूँ, प्लीज गाइस वो सीरियसली मत लेना, बट आई हैव अ ह्यूज क्रश ऑन विक्की कौशल. लाइक वाओ. वो आजकल जो एक कॉमेडियन आता है वो अपने आप को सस्ता विक्की कौशल बोलता है, वो हर्ष गुजराल नहीं चलेगा. मैं उसके भी शो में गई थी एंड ही वाज लाइक सस्ता विक्की कौशल. मैं कहा अच्छा महंगे हर्ष गुजराल बैठ जाओ. नहीं, ही इज अ वेरी फनी गाय दो. आई लाइक हिज आई लाइक हिज लाइव शोज वेरी मच. मैं थोड़ा सा उससे इसलिए भी कनेक्ट करता हूँ, इंजीनियर है ना, मैं भी इंजीनियर हूँ और हम इंजीनियर कुछ भी कर सकते हैं. मैं भी इंजीनियर हूँ. आप इंजीनियर कुछ भी कर सकते हैं. हम कुछ भी कर सकते हैं. And second question is, which brand you want to work internationally? Internationally brand, it's like Louis Vuitton. It's my favorite brand. I can carry everything from that brand. So please मुझे hire कर लेना. Are you wearing anything today from Louis Vuitton? Yeah. That's certainly and the true. earrings also, by the way. Yeah. Yeah, the Louis. They're very pretty, very pretty. Thank you. So is Akshita a cafe or a club person? Club person, totally club person. Totally club person. I love partying. You love partying? I just love that. Which club would you prefer going into Chandigarh? There's one club in Panchkula, Mob these days. I really like to party there. There's like a different vibe. मतलब पार्टी का मजा ही रात को 1 बजे शुरू होता है, तो फिर मुझे तो बेस्ट वही जगह है. So nothing like that. Panchkula, nothing like that, yeah. And what pisses Akshita off? Okay, that'll might sound strange to you, but if people are not wearing the clothes properly, like wearing jeans के साथ में you know अलग से boots and sports shoes and बस वो फैशन को जो अच्छे से कैरी नहीं करता, मुझे अंदर से इरिटेशन होने लग जाती है. मुझे लगता है कि मैं पागल हूँ. नहीं, मेरे को बट मुझे है थोड़ा सा, अगर प्रॉपरली पर्सन अपने आप को कैरी नहीं ना करता तो इज लाइक आई कांट टॉक टू दिस पर्सन. सीरियसली प्लीज टॉक टू माय हैंड. And what makes Akshita smile any day? Any day. My daughter kissing me like मम्मा आप कितने प्यारे हो. And my husband कभी भी दिन में मेरी तारीफ कर दे, वैसे which is impossible. He'll never do that. But if any time he says like I was like blushing, it's like okay yeah इसने तारीफ कर दिया, आज दिन बन गया. I'm sure मेरी बीवी अगर ये वाला चीज देखेगी ना, वो भी मेरे को ये बोलेगी तारीफ किया करो. And is Akshita whiskey, vodka or a wine person? A wine person. I don't like vodka. It's not my kind of thing. I like rosé. Rosé. Yeah, I'm very fond of that wine, and that's it. Nothing much more than that. So that's end up our rapid fire round, and let's move on to the last part, Akshita. So Akshita, हमारी ऑडियंस को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो कि अपना फैशन इन्फ्लुएंसिंग में करियर शुरू करना चाहते हैं, स्पेशली उन लोगों को जिनकी शादी जल्दी हो गई है एंड यू आर ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप ऑलरेडी, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? Well, basically, don't mind my words, but शादी हो गई is like very common thing. जब मैं first time Mrs. India गई थी, आप मानोगे नहीं, I saw wonderful women out there. They were so beautiful. They were carrying themselves with grace. और मुझसे काफी बड़ी लड़कियां and they were so well maintained. मुझे कभी लग रहा था कि कहते हैं ना I was just 22. तो मुझे लग रहा था यार मैं गलत हूँ, अभी भी तो बहुत कुछ सीखना लाइफ में. तो ये मैरिज वाला टैग तो मेरे लिए तो मायने नहीं करता. सबसे पहले तो योर फैमिली.
सबसे बेसिक इज योर हस्बैंड हैज टू बी सपोर्टिव। अगर आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं फिर तो मतलब भूल ही जाओ ना कि आपको कोई कुछ बोलेगा। अगर हस्बैंड कुछ बोलता है फिर फैमिली जरूर बोलती है। कह रहे ना हम अपने बच्चे को किसी के आगे डांटे, सामने वाला भी डांटता है। और पर्सनली अगर छुपा के बोलना कि बेटा ऐसा नहीं करो, तो वो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। तो दैट्स लाइक हस्बैंड भी अपनी वाइफ को ऐसे ही रखते हैं। मेरे हस्बैंड ने थ्रू आउट बहुत सपोर्ट किया है। प्लस मेरे डिसीजन को, हाँ स्टार्टिंग में एक बार प्रॉब्लम आती है, बट अगर आपको प्रॉपरली एक्चुअली एक फैशन इन्फ्लुएंसर बनना है और इस लाइन में जाना है, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर एक्सप्रेशंस, योर वॉक, द वे यू सिटिंग, यू नो। खुल के बात करना इज नॉट बैड, बट टेक इट टू द लिमिट कि नहीं बस ठीक है इतनी बात हो गई, ओके परफेक्ट। अप्रोच करना आना चाहिए ब्रांड को। अगर ब्रांड के साथ काम करो उनको कंटेंट भी तो दो। रील वायरल करने कर ली बस कि हाँ, और ये नहीं है कि रील वायरल होगी तो जी उनका एक लहंगे का शूट किया, लहंगा तो नहीं बिका, रील ही वायरल हुई है, उसका भी क्या फायदा ना। तो एटलीस्ट गिव देम कस्टमर्स। मेरा मेन गोल यही रहता है कि कम से कम एक, अगर मैं एक एंडोर्समेंट भी कर रही हूँ तो उनके 3 से 4 कस्टमर्स मिनिमम जाएं। उनका तो इतने में निकल जाता है कंटेंट सारा, तभी फायदा है। बिल्कुल। तो प्लीज वर्क ऑन योरसेल्फ। उसके बाद ही कभी सोचना कि हाँ मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मुझे फैमिली और वर्क को इकट्ठे रख के चलना है, तब करना कोई डिसाइड, वरना तो फिर बैठो जी जय श्री राम। तो हमारी ऑडियंस को प्लीज बता सकते हैं कि वो अक्षिता को कैसे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे? You can follow me on Instagram by I_Akshita Arora and my label also label_Akshita Arora। बहुत जल्दी बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी, प्लस कंटेंट, फैशन, लाइफस्टाइल सबके लिए। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। यू कैन फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम। एंड आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है चंडीगढ़ स्टोरीज का। हमारे इस एपिसोड को प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, और बताएं हमें कि आज के एपिसोड में आपको क्या पार्ट सबसे अच्छा लगा। मैं हूं आपका होस्ट प्रणय चावला। ये है चंडीगढ़ स्टोरीज, जहां हम बुनते हैं बातें, किस्से और खूब सारी मस्ती।